आए अजीजों, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आएं। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तरीकी में चले, हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन रास्ते से बात नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर, अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा की जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल करें। आमीन। हमारे नूर जी खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेरे पिछाने वालों लोगों से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, वही हमारे गुनाहों का कफारा भी है। कातिल मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे अपने भाई बहन बच्चों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िल मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आए हम खुदा की हमको ताज़ीम करें। क्वायर के साथ मिलकर की किताब ज़बूर नंबर 48 में बैठे। तेरी है कदीम किताब, तेरी रहमत देहान भरपूर, हर सच्चा तेरा, सच्चाई नाम रहमान। हम सब खड़े होंगे और क्वायर के साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। Yeah.
हमारे घरों के करीब करीब है, बराए मेहरबानी मास्क पहने। अगर आपके पास नहीं है तो बाहर से जरूर जाके लें, हमने वहाँ डब्बा आपके लिए रखा हुआ है। जिसके पास नहीं है बराए मेहरबानी लें, वक्फा रखें थोड़ा सा, फिर बैठें, साथ जुड़ के ना बैठें, यह आपकी मेहरबानी होगी। एक शख्स को भी यहाँ हुआ ना तो दूसरे सारे लोग बीमार हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान को हो गया, उसकी वाइफ को हो चुका है। मैं और आप तो इतनी सोचते नहीं रखते। बराए मेहरबानी अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों को भी इस वायरस से बचाएं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मास्क पहना है। जिसके पास नहीं है वो बाहर से ले सकता है। हम इंतज़ामिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वो आपकी फ़िक्र करते हैं। जब वो आपको कहते हैं कि जूते उतार कर आए चर्च के अंदर, तो बराए मेहरबानी उनकी नहीं बात माने, खुदा की बात माने, क्योंकि खुदा का ये हुक्म है कि हम एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। मैं अपनी मुश्किल आपको न दूँ, आप अपनी मुश्किल मुझे न दें। तो जूतियाँ उतारेंगे कुछ नहीं होगा, आपके लिए नीचे कारपेट बिछाया, गंदा और ये साफ नहीं होता, जरासीम बाहर से आते हैं, कोई पता नहीं चलता। बच्चों को संभालें, ज़्यादा बाहर ना निकले। संडे स्कूल हमने फिर बंद कर दिया, संडे स्कूल अभी कुछ दिन नहीं होगा, स्कूल बंद हो गए। आप ये ना कहना कि डरना नहीं है, ठीक है डरना भी नहीं, लेकिन इसका अच्छे तरीके से मुकाबला भी करना है और परहेज भी करना है, अक्लमंदी। खुदा ने हमें अक्ल दी है, इसलिए हम अपने साथियों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ सख्त दिली ना करें, वो कुछ नहीं होता कि खैर है। अभी इस वक्त हम खास दुआ, कोरोना वायरस जो फैल रहा है, दुआ करेंगे खुदा मसीह के नाम से लोग शिफा पाए। बहुत बहुत अहम लोग कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं, दुख हो रहा है नाम सुन के उनके। विशेष रहमत आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आप इस वायरस के लिए और ख़ासतौर पर मोहल्लों के लिए, भारत कॉलोनी के लिए बहुत सारे लोग इसकी ज़द में आ चुके हैं। विशेष रहमत आफ्ताब दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा बड़ी तस्वीर के साथ, बड़ी आज़ी के साथ टकराते कांपते हुए तेरी पाक हज़ूरी में झुकते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज के खूबसूरत दिन के लिए, नई सुन के लिए, पाक मुक़द्दस मुतामल दिन के लिए बाप तेरा शुक्र हो। तूने हम सब पर रहम किया और हमें आज के दिन तक जिंदगी से उम्मीद पर रखा। हमसे बहुत ज़्यादा लोग जो अच्छे थे वो इस जहाँ पानी से कूच कर चुके हैं। खुदा लेकिन तेरा भारी फजल हम सब पर छाया हुआ है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि आज के दिन के लिए खुदा ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया ताकि तेरा शुक्र कर सके, तेरी मदा गा सके, तेरी हमको साइज कोशिश कर सके। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ऐ पाक खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदा, शुरू से आखिर तक हम सब की बड़ी रहनुमाई करे खुदा, हम सबको संभाल रहे खुदा, और खुदा हमारी मदद कर, हमें इबादत करने का बड़ी फजल दे, बेहतर तौर से खुदावन तेरी इबादत कर सके और खुदावन
तुझे धन्यवाद क्या सके खुदा, हम सब पर रहम कर। खास मिन्नत करती खुदा अपने पाकिस्तान के लिए, अपने खुदा सारे एरिया के लिए, अपनी क्रिश्चियों के लिए खुदा जो तेरे नाम से कहलाते हैं लोग, सब पर तेरी रहमत को मांगती हूँ, तेरा फजल चाहती हूँ खुदा, हम सब पर रहम करे खुदा, क्योंकि तेरा रहम करना तेरा खासा है। हम कमजोर, नालायक, निकम्मे, बेवजूद हैं, लेकिन तेरा फजल हम पर छाया रहता है। ये तेरी शफ़क़त और मोहब्बत का तकाज़ा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। रहम की अपील करती खुदा, हम सब पर रहम कर, तमाम घरानों पर, तमाम सी कलीसियों पर, पूरे मुल्क पाकिस्तान पर खुदा, तेरे कौम पर खुदा, और जितनी गैर कौमें भी हैं, जहाँ जहाँ भी कोरोना वायरस खुदा घर कर चुका है, यीशु मसीह के नाम में मिन्नत करती हूँ खुदा, तो रहम फरमा और अपना आसमान खोल है खुदा, और अपने पाक रूह की बारिश बरसा, ताकि तमाम जरासीम तेरे पाक रूह की बारिश से, शोलों से खत्म हो जाए। प्यारे खुदा, रहम कर अपने लोगों पर, रहम कर। आज खुदा जहाँ जहाँ भी इबादत हो रही हैं, उन तमाम लोगों के लिए इल्तिजा करती खुदा, पाक चर्चिस पंडाल के अंदर तेरा पाक रूह छाया रहे, तेरा रहम छाया रहे खुदा, और लोग बड़ी कंसंट्रेशन के साथ तेरी इबादत करें, बड़ी लगन के साथ तेरी मदा गाएं, तेरी हमदस्ताइश प्रस्तुत करें, क्योंकि तू ही रहम करने वाला खुदा है। तू रहम करे खुदा, तो सब कुछ एक लम्हा में सही हो जाता है। तू कह दे तो हो जाता है, तो हुक्म करे तो वाकई होता है खुदा। रहम कर, हम सब पर रहम कर, और हर एक को बरकत और फजल दे। आज की सारी इबादत का जलाल यीशु नासरी के नाम को देते हैं। तेरे बंदा को, तेरे खादिम को और कुवार को, सबको तेरी हजूरी में रखते हैं। अपने जलाल की कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जा सकते हैं हम अपने शुक्रगुजार होंगे, खुले खुले बैठे, साथ मिल के ना बैठे, थोड़ा वक्त पढ़े। अथा पैरंच के लेज़ी बिल्ली है दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख में हाय। Yeah.
کہ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھا تاکہ ہم اس وقت اس کی حضوری میں اقرار کر سکیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جس کے سبب سے، جس کی وجہ سے آج ہر شخص خوف زدہ ہے۔ خداوند ہم سب پر، بیرون ملک جو ہمارے لوگ ہیں ہم سب پر، جو بچے باہر ہیں خدا رحم، ہم سب پر رحم کریں، اس ملک پر رحم کریں، ملک کے حاکموں پر رحم کریں، تاکہ خدا ہمارے خطاؤں کو معاف کرے۔ ہم ان لوگوں کو دعا بھی یاد کریں جو غمزدہ ہیں، خدا ان تسلی اطمینان عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشانی کا شکار ہیں، خدا ان کی پریشانی کو خوشی میں بدلے۔ آج کے دن کے لیے، اس اچھے موسم کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں۔ کوئی بھی دعا کریں۔ خدا میرے نام کی تعریف کرتی ہوں، تجھے جدہ اور سچمت کرتا ہے، تجھے بلند پالا ہے تو بھی کاغذات کا خیال رکھتا ہے۔ ہم بڑی عاجزی ساری حلیمیت فروتنی کے ساتھ تیرے قدموں پر جھکتے تجھے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ تو ہماری التجاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ اس وقت ہم سارے یکجا ہو کر تیرے سامنے منت کرتے ہیں اس سارے ماحول کے لیے، اس سارے وائرس کے لیے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ خدا اس وائرس سے ہم سب کو تو بچا، ہم سب کو تو اپنا ڈر اور خوف دے۔ ہم جانتے ہیں انسان جو ہے وہ کمزور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایسی غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں جب ہم نافرمان ہو جاتے ہیں، تیرے حکموں کو نہیں مانتے۔ ہماری زندگیوں میں سچائی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں دوسروں کے لیے دکھ سہنا، دوسروں کی عزت کرنا، خدا یہ ساری چیزیں جب اس معاشرے سے، خاندانوں سے اور ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں تو ہم لوگ پھر اس طرح کی مختلف بیماریوں کا، مختلف وائرس کا، ان وباؤں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لیے رکھ، ہم سب کو تو شفا دے۔ ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو کمزوری کی حالت میں ہیں، جو بیماری کی حالت میں ہیں، تو اپنا شفا والا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے رکھ تاکہ وہ لوگ تجھ سے شفا پائیں، ہمیشہ تیرے نام کا شکر ادا کریں۔ ان تمام اپنے لوگوں کو، عزیزوں کو جو دوسرے اور غیر ملکوں میں رہتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کے لیے، تمام بچوں کے لیے جو اپنے گھروں سے دور ہیں، ان سب کے لیے بھی تجھ سے دعائیں خیر مانگتے ہیں تاکہ وہ بھی تیرا ڈر اور خوف مانے اور ہر طرح کی بیماری سے اور وبا سے محفوظ رہیں۔ اس کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے خاندان کے لیے تجھ سے دعائیں خیر مانگتے ہیں۔ ملک پاکستان پر تیری برکت چاہتے ہیں، اس ملک میں تیرا نام عزت اور جلال پائے، اور ہر طرح کی بیماری سے، وبا سے یہ ملک پاک و صاف ہو۔ ہم سب اس میں آزادی سے اور بغیر خوف کے تیرے گھر میں آتے ہوئے تیری مدد کرتے ہوئے اپنی تمام منتیں خدا تیرے مذہب پر رکھ سکیں۔ تو ہمارے ہونٹوں کی قربانی کو اپنی طور مضبوط ہے۔ کلیسیا پر تیری برکت چاہتے ہیں، آج کے کلام کے لیے، آج کی دستائش کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بے شک خدا ہم پر رحم کرتا ہے، ہم پر ترس کھاتا ہے۔ ان لوگوں کو جن کے عزیز ان سے جدا ہو چکے ہیں، ان کو تو اپنی پناہ میں لے، اپنی تسلی اور اطمینان اور تشفی عطا کرنا۔ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے، ہمارے گناہوں کو، قصوروں کو معاف کرنا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ یہ نبی کا صحیفہ 31واں باب، چیپٹر 31 ورس 31 to 34۔ 31واں باب 31ویں آیت سے 34ویں آیت ہے۔ صفحہ نمبر 746، یہ جو پرانی بائبل آپ کے سامنے پڑھی 746، اور جو نئی بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 961 961۔ یہ میں نبی کا صحیفہ۔ کلام کو اس کتاب کے لیے کوئی یاد ہے تو ہاتھ دکھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ پڑھنا چاہتا ہے؟ قاضی صاحب آپ اس پیسج کی تلاوت کریں گے ہمارے لیے۔ قاضی شمشاد
आज का दूसरा वेद इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 5वां बाब 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक, सफ़ा नंबर 214 इस बाइबल में जो आपके सामने पड़ी है, और नई बाइबल में सफ़ा नंबर 302, इब्रानियों 5वां बाब 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। अगर कोई कलाम मुकद्दस की प्राप्त करना चाहते अपना हाथ दिखाएं। सुशील आप ये हवाला दिखाएं। इब्रानियों 5वां बाब 5वीं आयत से 10वीं आयत, नई बाइबल में सफ़ा नंबर 302 और पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 214। इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, खुशी का गीत होना चाहिए, क्योंकि कल जो गुजरा दिन था वो आलमी सतह पर खुशी का दिन था। तो क्यों ना हम पादरी स्किल सरोज का लिखा हुआ गीत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। 374 है, निकालने अभी ये हम इंजील मुकद्दस की प्राप्त से पहले गए, नोट कर लें। गीत नंबर 374 374, खुदा उनके खादिम पादरी स्किल सरोज ने ये गीत लिखा कि तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। कल का दूसरा दिन था, पूरी दुनिया में खुशी का दिन मनाया गया कि जैसे भी हालात में खुश हों। खुशी भी एक दवाई है, मेडिसिन है, इससे बहुत सारी जो आपकी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो खुश हुआ करें जैसे भी हालात हैं। मेरे हाथ में शादी की पुकारें, अमन और सलामती के लिए हम खास दुआ करें। 23 मार्च का दिन यौम पाकिस्तान है, पानी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। कल का दिन आने वाला यौम आब पानी का दिन, दुनिया में पानी की कमी होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा पानी है ना, लेकिन हम बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए दुआ करें कि खुदा दुनिया में पानी की कमी ना लाए। हम बड़ी आजिज़ी के साथ आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहते हैं, जहाँ बैठे हैं आपके सामने किताबें रखने की जगह है, ताकि हम यहाँ पे बाइबल, गीतों की किताब, शायरबानी की तकनीक की किताब रखें। कुछ लोग इतने अच्छे हैं वो इसको डस्टबिन समझते हैं, उसमें रैपर कुछ और चीज़ें रख के चले जाते हैं। मैं हमेशा सीखा मैंने कि कोई ऐसी चीज़ अगर हो, बच्चे मेरे जब छोटे भी थे तो रैपर सब जेब में डाल देते थे, अपने पास रख देते थे, फिर जाके डस्टबिन में डाल देते, आप इधर ही छोड़ जाते हैं। ये मैं लोगों के लिए दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो डबल शायरियत रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब आता है कुछ लोगों की जो शायरियत है, जो सिटीज़न है, वो बाहर के भी हैं और यहाँ के भी हैं, और हम में से भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि दो जगह पे हमने रखी है, तो मिक्स हो जाती है तारीफ। हमारी एक तरतीब है, तरतीब से चले। बेंचेस आपके लिए, जगह साफ होने की, बड़ी बुक्स हम यहाँ पे रखते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, जब आप आएँ तो आपके अंदर आपको मुश्किल है ऐसे जूते पहन के आए जो आसानी से उतर जाए, ताकि जब आप खुदा के घर में आए तो खुशी के साथ। देखिए ना कि जब खुदा के घर में जाता है तो संजीदगी से, तो अगर आपने आते ही इंतजामिया के साथ लड़ाई करनी शुरू करनी है कि नहीं मैंने तो जूते पहन के जाना, तो फिर संजीदगी तो ख़त्म हो गई ना। हम आपके लिए इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं कि वो आपके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं कि फ्राइडे की इबादत के बाद आपको खाना खिलाया। उसमें भी हमें आपकी मदद की, आपकी रहनुमाई की, आपकी हिस्से की ज़रूरत है। खुद देख लाना चाहते हैं तो आप सिर्फ दे के पैसे दे दें सेक्रेटरी साहब को, प्रधान साहब को, ताकि वो आपकी देख यहाँ बना कर रखें, ताकि एक जैसा खाना हो। सनराइज सर्विस सुबह 4:30 बजे हम करेंगे, कैंडल्स लेके आएंगे अपने साथ, फिर हम प्रोसेशन है कि जुलूस निकालेंगे और खुदा के घर में आएंगे। दुआ करें कि ये कोरोना वायरस का जो फैलाव है ये कम रहे। होगा कम, जो हमसे ही होगा, फैल गया लेकिन कम होगा, ये हमारा भी ईमान है। खुदा भी हम पर रहम करेगा। बहुत लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन हम ईस्टर के लिए, फ्राइडे के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने हदीये नजराने शुक्रगुजार हैं जो खुदा की हज़ूरी में हम लाते हैं, दें, ताकि हम इन
त्योहारों को एंजॉय करें। ये खुशियों का एक त्यौहार है, ठीक है। परेशान नहीं होना, महफूज रहें, महदूद रहें, ज़्यादा ना इधर उधर जाएं, क्राउड में ना जाएं। जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं वो आपके अपने हैं, डियर वन हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा दूर रहे ताकि आप उससे मुतासर ना हो, क्योंकि हम बड़ी जल्दी मुतासर हो जाते हैं दूसरों से। मेरी ये दरख्वास्त है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि खुदा मुझे और आपको महफूज रखे। दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें, खुदा ने मुझे और आपको संभाला है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीनेशन ज़रूर जाके करवाएं। जब आप समझते हैं कि आपकी बॉडी में हीट है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो आप ग्रेस करें चर्च आने में। घर में आसमानी बाप शुक्रगुजार है कि तू हम पर रहम करता है, क्योंकि तू रहीम व करीम खुदा है। मुल्क के हाकिमों के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, मिसेस के लिए, वज़रा के लिए, गवर्नर्स के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, काबीना के लिए, जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं, उन सब के लिए दुआ खैर करते हैं। उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र दे, अक्ल दानिश शरफ़ैन दे, ताकि मुल्क का इंतज़ाम बेहतर तरीके से चला सके और मुल्क में अमन सुलह और सलामती हो। तमाम चर्चेस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए दुआ करते हैं, तेरा हाथ तमाम कलीसियाओं की तरफ बढ़ा रहे। कोरोना वायरस जिन ख़ानदानों में है, जिस महल्ले में है, खुदा तुम लोगों को महफूज रख, शिफा दे, क्योंकि तू शिफा का मंबा है। दुआ को सुन, दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हम कुरान को इसकी कलावत सुने। आज का पहला विरद यिर्मयाह नबी के साथ। खुदा का कलाम सुने। यिर्मयाह नबी के सहीफा 31वां बाब 31वें आयत से। देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बदन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद न करूंगा। ताकि बरकत से गुलाम को सुनना चाहता हूं। आमीन। आज का दूसरा दिन आयत से 10वीं आयत तक, और पाकलाम में लिखा है, इसी तरह मसीह ने भी सरदार कायम होने की बुजुर्गी अपने ताई नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचा वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू बल्कि सिद्दत के तौर पर अब तक कायम है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दे निजात का बायस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से उनके सिद्दत के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन।
इंजील 12वां बाब 20वीं आयत से। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो लोग ईद में प्रस्तुत करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे। पस उन्होंने फिलिप्पुस के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, फिर अंद्रियास और फिलिप्पुस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जब अपनी जान को अजीज रखता है उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से दावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखता है। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो रहे, और जहां मैं हूं मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। जलाल बाप, बेटे और उनका हो, जैसा इब्तिदा में था इस वक्त है और अब तक रहेगा। आए हम अपने ईमान का इकरार करें। शायरबानी की तरतीब की किताब सफर नंबर 8, शायरबानी की तरतीब की किताब सफर नंबर 8 सदी से निकाले और सब मिलकर हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। लोग अभी तक सफर देख रहे हैं। सफर नंबर 8 कैगरी में जो लोग खड़े हैं, सफर नंबर 8 पे हमारे ईमान का इकरार दर्ज है। एक आवाज होके हम सब इकट्ठे मिल के कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आदमों से पेश किया अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद, उसका बाप का एक ही जौहर है, उसके सिला से चीजें बनी, वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उसकी कुदरत से हमारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। शहर में हमारे लिए शुरू भी हुआ, उसने जो उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की जगह पर बैठा है, तो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की इबादत के लिए ठहराने वाला है, उसकी सर खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ कुद्स पर जो खुदावंद को जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादर है, उसकी बाप और बेटे के साथ ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आँख सूरी कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की निजात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरे पाकों की रहनुमाई में आज के दिन के लिए मुकर्रर करदा जो हवाला जात हैं, कलाम के हिस्से हैं, उन्हें समझना चाहते हैं ताकि हम इस जिंदगी में जो तूने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे और तेरा बेटा यीशु हमारी जिंदगी से कुरान पाए। अपने खादिम के मुंह में अपना कलाम डाल, यीशु नाम है। जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। दुआ करूँ
कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का बायस बने। आज का दिन खास दिन है। लैंड सीजन में रोज़ों के अय्याम में 5वां इतवार है। अगला इतवार पाम संडे। बाहर जब आप जाते हैं नोटिस बोर्ड पे ये आने वाले दिन के सारे प्रोग्राम, उनकी टाइमिंग, सब कुछ लिखा हुआ है। आप ज़रूर नोटिस बोर्ड पे देखें। अगर आप ये पेपर चाहते हैं, सेक्रेटरी साहब के पास पेपर है, आप दे सकते हैं। बराए मेहरबानी इन प्रोग्रामों को दुआ में याद रखें। आज का जो दिन है पाम संडे से पहले का दिन है। तो पाम संडे का दिन होता है तो फिर वो हफ्ता उसको हम होली वीक कहते हैं। यीशु मसीह की तैयारी, स्लीब तक जाना, स्लीब पर अपनी जान मेरे लिए और आपके लिए देना। इस वक्त आज जो हवाला पुराने हजरामा का पढ़ा गया उसमें एक उम्मीद नजर आती है। खुले दराज का पहला वाला वाली साहब ने जो पैसेज आपके लिए पढ़ा, यिर्मयाह नबी के सहीफा। ऐसा नबी, ऐसा खुदा का खादिम जो अपने लोगों के लिए अपने दिल में दर्द रखता है, प्यार रखता है, उनकी हालत पे रोता और चलाता है। आज भी हमारी हालत ऐसी है, घरों में भी, अदारों में भी, कलीसियों में भी, मुल्क में भी ऐसी ही हालत है। कलाम में जो हवाला मैंने पढ़ा है कि जो मेरी खिदमत करता है, ये खिदमत है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बने, एक दूसरे के लिए मुश्किल का सबब न बने। जो मेरी खिदमत करता है, बाप उसकी, अगर आप इज्जत चाहते हैं सब लोग, ये खिदमत सर अंजाम दें कि मैंने और आपने एक दूसरे को बचाना है ताकि खुशहाली आए, लोग खुश हों। ये हवाला यिर्मयाह नबी का हवाला ऐसा हवाला है, ऐसा हिस्सा है जो आज के दिन मेरे लिए और आपके लिए मुकर्रर है। और इसमें 31 में लिखा है, देख वो दिन आते हैं जो दिन गुजर गए, मुश्किल, परेशानी, दुख के दिन। अब वो दिन आते हैं, कुरान फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। नया अहद, पुराना अहद नहीं, उसको तोड़ा बाप दादा ने, उसको तोड़ा। जब मैं और आप अहद तोड़ देते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती। आप अपनी अपनी शख्सी जिंदगी पे गौर करके देख लें, हमने कहाँ कहाँ अहद किया और तोड़ दिया। खुदा के साथ अहद किया, तोड़ दिया। मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ अहद किया और तोड़ दिया। खुशहाली खत्म हुई, मुस्कुराहटें खत्म हुई, मुश्किलात आई, तो खुदा ने कहा कि अब खुशहाली होगी, बहाली होगी, लेकिन अहद नया बांधूंगा। कौन सा? उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया। बाप दादा वाला अहद अब मैं नहीं करूंगा। अब मैं इन लोगों के साथ करूंगा, क्योंकि जब बाप दादा से जाहिर किया था वो उन्होंने तोड़ा। जब मैंने उनकी दस्तगीरी की, खुदाया तू करेगा दस्तगीरी। क्या होती है दस्तगीरी? दस्त का मतलब है हाथ, गिरी क्या था है जी? हाथ थाम लेना, किसी के हाथ को थाम लेना, किसी की मदद करना और किसी की हमायत करना। हमायत करना। अब खुदा मेरी और आपकी हमायत करता है। अब खुदा उस शहद के मुताबिक नहीं हुई, बल्कि फजल के तहत मेरे हाथ को थाम लेता है ताकि मैं गिर न जाऊं। मेरी मदद करता है, मेरी हमायत करता है, मुझे सपोर्ट करता है।
ताकि मैं मुसीबत से, मुश्किल से निकल आऊं, इस तरह जिस तरह उसने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला और फिर उनके साथ एक नया अहद बांधा। लेकिन उन्होंने उस अहद को तोड़ा, अगर से उनका मालिक था, फिर भी खुदावंद फरमाता है, फिर भी वो उन पर रहम करता है, फिर भी वो उन्हें मुआफ करता है। और लिखा है 33वें आयत में, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत, अपने आईन, अपना कानून उनके बातन में, उनके दिल में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। बातन में, मेरे रब के अंदर, एक तो शरीयत है ना ज़ाहिरी नजर आने में, एक मेरे रब के अंदर है, बातन में है, जो जिबिल्ली है, जो पैदाइशी है। जब एक इंसान इस दुनिया में आता ही है, उसके अंदर होती है, उसके बातन में होती है। मुश्किलात जरूर होती है दुनिया में, परेशानियां जरूर होती हैं, किसी ने आपको सहारा भी दिया होता है, किसी ने आपको थामा भी होता है, किसी ने आपकी हमायत भी की होती है, किसी ने आपको सपोर्ट भी की होती है, इसलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। खुदा मेरा रब का सबसे बड़ा हमायती है, और जिसका हमायती वो हो उसे डर नहीं। खुदा मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का इंसान मेरा क्या कर सकता है। मैं उनके दिल पर लिखूंगा, मैं उनका खुदा हूँगा, वो मेरे लोग होंगे। जब लोग कई दफा कहते हैं हम एक कौम हो जाए, इस साल का ये नारा है, आर्मी ने बनाया, एक कौम एक मंजिल। दोबारा बोले जरा। अब मुझे ये बताएं कि हम एक कौम हैं? हम एक कौम नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं ना, हम जो हमारी कम्युनिटी है मसीही लोग, हम भी एक कौम नहीं है अभी तक ना। उनके पाकिस्तान के लोग एक कौम ऐलान करते हैं हम कि चलें फला जगह पे चलते हैं, सब लोग एक अच्छे काम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं ताकि लोगों को इल्म हो। जब वहां जाते हैं, मेरे लोग, मेरी पार्टी अलहदा खड़ी हो जाती है, इसके लोग अलहदा खड़े हो जाते हैं, इनके लोग अलहदा खड़े हो जाते हैं, पार्टियां ग्रोहबंदी, अलहदा अलहदा, अपनी नुमाइश, खुद नुमाई। तो फिर हम एक कौम तो लाना है, अपना मसलक, अपनी जात, इम्तियाजी सलूक, ये सारी चीजें जब तक मेरी और आपकी जिंदगी में हम एक कौम बन नहीं सकते। इसलिए जरूरत पड़ी पाक आर्मी को, पाक फौज को, पाकिस्तानी फौज को इस साल के नारे लगाने की, हम एक कौम तो बन जाएं, क्योंकि हमारी मंजिल एक है कि हमारा मुल्क कायम रहे, इस्तेहकाम हो, मजबूती हो। बड़ी इसराइल कौम एक कौम ही नहीं बनती थी, ग्रोह में तकसीम हो जाती थी। खुदा को मानने वाले भी होते थे, बुतों को मानने वाले भी होते थे। अब मैं अपना अहद, अपनी शरीयत, अपना आईन, अपना कानून तुम्हारे दिल पर लिखूंगा। मैं तुम्हारा खुदा होगा और आप मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदा उनको पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। मैंने आपको एक दिन कहा था कि पहचानने में और जानने में फर्क होता है। जब आप शख्सी तौर पे यीशु मसीह को जानते हैं, अपना तन मन धन आपने उसके हाथ में ले दिया है, तो फिर आप उसके हैं। पहचान दी तो बदरूहें भी उसे थी। यीशु मसीह को कौन पहचानता था? और वो देखकर डर जाती थी, क्या खुदा तुझे हमसे क्या काम, तू तो खुदा का बेटा है, तू तो मुजज़ात का खुदा है, तू तो मुर्दों को जिंदा करता है, हमें माफ कर दे। आए मेरा आप इस साल ईस्टर के दिनों में, लेंट सीजन के दिनों में अपने मसीहा को शख्सी तौर पे पहचाने, नहीं जाने। खुदा फरमाता है, इसलिए मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा
اور ان کے گناہ کو یاد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب کی جو بدکرداریاں، بدکرداری کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی جگہ پھوٹ بھی ڈال دیتے ہیں نا، کسی کے خلاف بھی بات کر دیتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں، چلتے کام کو روک دیتے ہیں، ادارے میں کوئی شرارت کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بد کرداری ہے۔ اب میں اس کو سامنا کرتا ہوں، وہ میرا رول ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا رول ادا کرتا ہوں، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اکٹھا رکھتا ہوں یا ان کو بکھیرتا ہوں، اپنے خاندان کو اکٹھا رکھتا ہوں یا ان کے درمیان بغاوت کرتا ہوں، توڑتا ہوں۔ لیکن جو خدا کے گھر کو توڑتا ہے، خدا اس کا گھر برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے میرا کردار صحیح ہونا چاہیے، بد کردار نہیں میں ہونا چاہیے، لوز کریکٹر نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی کلام میں لکھا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو میں آپ کی بد کرداری کو معاف کر دوں گا، نظر انداز کر دوں گا، اگر آپ مجھے جان جائیں۔ میں اور آپ شخصی طور پہ اسے جانیں تاکہ ہماری بد کرداری کو وہ بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر دیکھیں سکون ہوگا، پھر دیکھیں تسلی ہوگی، پھر مسکراہٹیں ہوں گی، پھر گھروں سے قہقوں کی آوازیں نکلیں گی جو بند ہو گئی ہیں، پھر خوشحالی ہوگی، بدحالی ہوگی۔ گھر میں ایک ہی شخص غلط ہونا، لوز کریکٹر ہو، تو سارا گھر برباد ہوتا ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، ماتم زدہ گھر ہوتا ہے وہ۔ اس لیے میں اور آپ یسوع مسیح کو، جیسے انہوں نے کہا نا، یونانی لوگ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج اس وقت اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں 2021 میں اگر یہ سوال سینٹ جان چرچ کے لوگوں سے کیا جائے کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں بھائی، جس کی آپ بنیادی کرتے ہیں، جس کے لیے 7 کلمے جو اس نے سلیپ پر دیے بولتے ہیں، جس کے لیے آپ کھجور کا اتوار مناتے ہیں، جس کے لیے ایسٹر کا دن مناتے ہیں، بتائیں وہ یسوع ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ کیسے دکھائیں؟ میں اور آپ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ہم نام کی مسیح تو ہیں۔ یہ سوال یسوع مسیح کہ ان لوگوں سے کیا گیا جو اس کے قریبی لوگ تھے۔ آپ یسوع مسیح کو شخصی طور پہ جانتے ہیں؟ جب جانتے ہیں تو پھر اسے دکھائیں۔ ایک ایسا ہی شخص تھا، پزاری منادی کرنے والا، چوک پہ منادی کر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا بھائی تو جس کی منادی کر رہا ہے وہ دکھا، کہاں پہ ہے؟ اب وہ پریشان ہوا، ایسے دکھا نہیں سکتا تھا۔ گھر آ گیا، گھر والے نے کہا کیا بات ہے؟ پریشان ہے؟ کہتا ہے سوال ہوا، کہتی اب کل پھر جائیں، وہ لوگ آئیں تو کر لے آنا، میں دکھاؤں گی۔ کہتا پاگل ہو گئی ہے، میں نہیں دکھا سکا، میں تو مبشر ہوں، میں تو عزت مآب ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو پاسٹر ہوں، میں تو منادی کرتا ہوں، لوگوں کو مسیح کے پاس آئی، یہ کہاں سے دکھائے گی؟ اس نے کہا تو جا، کیا منادی کر رہا تھا؟ لوگوں نے کہا نیچے آ، کیا منادی کر رہا ہے؟ کیا شور ڈالا ہے؟ یسوع کی منادی کرتا ہے، یسوع کو دکھا کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ ہے۔ کہہ کے وہ شخص جو زیادہ بولنے والا تھا، دروازہ لا کے اس کی بیوی ہے اسلام کا، بٹھایا، اس کے پاؤں دھوئے گرم پانی سے، پھر بٹھایا، اس کی خدمت کی اور پھر کہا آپ اپنا سوال کیجیے، میں یسوع کو دکھاتی ہوں۔ اس نے کہا بی بی میں نے آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے یسوع کو دیکھ لیا۔ غیر مرد کے پاؤں کو دھونا، ہاتھ میں ڈالنا میں چھوٹی بات ہے؟ یہ ہے یسوع۔ آئیں میں اور آپ کس طرح اپنے آپ سے سوال کریں سب لوگ، میں کیسے یسوع کو دکھا سکتا ہوں اپنی زندگی سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے گھر سے، اپنے عمل سے، اپنے چال چلن سے، اپنے ایمان سے؟ کیا میرا رب کا چال چلن، میرا رب کا ایمان اتنا پاکیزہ ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو میری زندگی میں سے دیکھیں؟ کیا یسوع مسیح کو ہم دکھا رہے ہیں؟ آپ ہر روز دیکھتے ہیں، ٹی وی چینل میں بھی دیکھتے ہیں، ہم پیسے کی بنیادی کرتے ہیں، ہم لوز کریکٹر ہیں۔ ہماری بد کرداری تب معاف ہوگی جب میں اور آپ اس کو شخصی طور پہ جانیں گے کہ وہ میرا رب کا مسیحا ہے۔ اور یسوع مسیح نے تو یہ جو خدمت ہے نا جہاں میں کھڑا ہوں،
हर कोई अपने आप कोई नहीं ले सकता, ये कोई नहीं ले सकता। कौन देता है? ये बड़ी मुश्किल खिदमत है जो यीशु मसीह को फिर उसके बाप ने दे दी। उसको सरदार काहिन बना दिया, उसको कहानत का दर्जा दे दिया, सरदार काहिन, बड़ा काहिन बना दिया। और सरदार काहिन तो लोगों की गुनाह की माफी के लिए कुर्बानी देने के ऑर्डर पे पाक तरीन मकान में आते थे ना, और जानवरों की कुर्बानी देते थे, खून बहाते थे। तो ये ऐसा सरदार काहिन कि उसने अपना ही खून बहा दिया। यीशु मसीह का खून मुझे और आपको तमाम गुनाह से पाक और साफ करता है। ये है ईस्टर, ये है लेंट सीजन कि मैं और आप अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने चाल चलन से यीशु मसीह को लोगों को दिखाएं। आजकल हमारे नाम बड़े बड़े आते हैं टीवी पे, गलत कामों में हमारे नाम आते हैं। खुदा ना करे कि मैं और आप नाकाम हों अपने खानदान को मसीही बनाने में। दूसरों को हमने क्या बनाया? ना बनाए किसी को, नहीं जरूरत। अपने आप को तो बना लें, अपनी शख्सी जिंदगी में तो तब्दीली ले आए, खानदानी जिंदगी में तो तब्दीली ले आए, रूहानी और कलीसियाई जिंदगी में तो तब्दीली ले आए। दूसरे को क्या कहें? अगर आप शख्सी तौर पे मुझे जाने तो मैं आप सबकी बदकिरदारी को, आपके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, माफ कर दूंगा। फिर आप खुशहाल भी होंगे, बहाल भी होंगे। मेरी दुआ है कि इस साल का ये ईस्टर, इस साल का लेंट सीजन, इस साल का पाम संडे, इस साल की लास्ट सफर, इस साल का गुड फ्राइडे, इस साल की सनराइज सर्विस, इस साल का ईस्टर की इबादत हम सब के लिए मेरी और आपकी जिंदगी की तब्दीली का सबब ठहरे, ताकि हम शख्सी तौर पर यीशु मसीह को जानें, ताकि हमारी बदकिरदारी, हमारे गुनाह, हमारी खताएं मिटाई जाए और हमें उन गुनाहों से आज़ादी रहे, छुटकारा मिले जो मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में किया, हर रोज़ करते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा इस मुल्क पर, हम सब पर रहम करे, आप सब पर, सेंट जॉन्स की कलीसिया पर, ताकि हम शख्सी तौर पर से जानकर हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए, और यीशु मसीह को दिखाएं, अपने चाल चलन से दिखाएं, अपनी गुफ्तगू से दिखाएं, शेखी ना मारें। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज, मुंह खोले अपना, खुदा बरकत से भरेगा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदावंद है, और वापस फरिश्तों ने अपनी बड़ी कुव्वत और कुदरत के वसीले से हमें संभाला। तेरे पाकलाम के लिए शुक्र करते हैं, तेरे खादम के लिए खुदावा, तो जो उनमें से होकर आज उनसे उन्हें कलाम किया, और हमें महसूस हुआ कि खुदा बाप तू हमारी जिंदगियों में बसना चाहता है और बसना चाहिए। जिस तरह उन यूनानी लोगों ने कहा कि मसीह को हम देखना चाहते हैं, ऐ बाप आसमानी हमारे किरदार से, हमारे कामों से बाप आसमानी तेरा नाम जलाल पाए, तो हमारी जिंदगियों से नजर आए। खुदावा तेरे कलाम को हम कबूल करते हैं और अपनी कमजोरियां भी तेरे सामने रखते हैं। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आज जिनके साथ उन्हें कलाम किया। मेरा ईमान है कि खुदा बाप ये कलाम हम सब ने रिसीव किया और हम सब अपनी जिंदगियों में तुझे जलाल देंगे। बाप आने वाले दिनों में हम सब की मुहाफ़ज़त करना, कलीसियाई तमाम मामलात में तुम्हारी रहनुमाई और हिफाजत करना, अपने बेटे के उन लम्हात क्रूसिफिक्शन से लेकर उसके जी उठने तक खुदा बाप हम सबको खुदा ये दिन बनाने के लिए कुव्वत देना,
और बाप आसमानी हदीस की कुतों से हमें महफूज रखना। मैं ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ कि जो कोरोना मुल्क पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, हमें भी अक्ल दे कि हम खुदा बाप इससे बचने के लिए हिफाजती तरीके इख्तियार करें और तेरे वादे को भी याद करते हैं कि कोई गुबार तेरे ख़ैमा के नज़दीक नहीं आएगी, लेकिन बाप आसमानी उस गुबार से बचने के लिए हमें हिकमत अमली दे। कलीसिया में से एक एक बच्चे बच्ची बेटे बेटी बुजुर्गों के लिए हर फर्द के लिए मैं खुदा और सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में आमीन। ज़बूर नंबर 66 हम गाएंगे। सारे लोग को सारे रब धन धन आपके गाओ। आए हम सब खड़े हो, सब खड़े होंगे, हम आपकी मदद आएगा।
आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ा, इस हदीय नजराने की तकदीस कर, इसमें तेरे लोगों की शुक्रगुजारियाँ हैं, दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं, मना जाते हैं। अपने लोगों की दरख्वास्तों को, शुक्रगुजारी को अपने दिल कबूल फरमा। इसके इब्त आने वाले वक्त में रूहानी और जिस्मानी वक्त से मालामाल कर, बीमारी के हमलों से बचा करना पड़ा, सेहत और तंदुरुस्ती दे। शुक्रगुजारी इस हदीये की तकदीस कर, खुदा बाप, बेटे और रूह से नाम से। जमायत बैठ जाए। शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 14। आइए इसको ऐसे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए इस अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आप पे देर आदमी वाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल्लिक़ अज़ली खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं निजात के बंदोबस्त के लिए, तेरे बेटे हमारे निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए, इस लैंड सीजन के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, सेंट जॉन चर्च के लिए, तमाम खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर सब बोले, कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। ऐ खुदावंद ताला, आलमी वाला पर होशना, वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर छाकर कुल जहान के गुनाह के लिए पूरी कामिल काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों की गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवार को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आए हम खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर सिगरते चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है
جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ کا جسم میں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں وہ ہم ہمیشہ بسے۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے بندے، تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے خدا کے بندے، جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے خدا کے بندے یسوع مسیح، جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں۔ اعجاز پر آیا ہوا ہے، اعجاز اب نیچے آ جائیں دعا کے لیے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے اس وقت آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں تو برائے مہربانی بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ ہاتھ کو ایسے رکھا کریں۔ اگر آپ یہ ہاتھ بھی پر رکھیں تو پھر آپ پکڑ کے بڑی آسانی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ اس طرح سے پکڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون آپ سب کے لیے شفا کا سبب بنے، اور یہ جو کرونا وائرس ہے خدا ہمیں اس سے بچا کر محفوظ رکھے۔ اور شمشاد آپ بھی آگے آگے، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے سامنے حاضر ہیں۔ برائے مہربانی